हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन हमारे इस जर्नी पे। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक आइडिया को वैलिडेट करेंगे कि भाई जैसे अगर आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे तो आपको देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टली स्क्वीज़ करता हूँ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो टेक्निकली हम एक AB SaaS टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अभी तक सिर्फ आइडिएशन किया है, इन द सेंस कि हमने वो आइडिया लिया है, हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ चाहिए अपने सॉल्यूशंस के अंदर, और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा मिनिमल वायबल प्रोडक्ट क्या होगा, कि हम किस फीचर को लेकर हम मार्केट में जाएंगे ये कहने के लिए कि भाई हमें अब आप हेल्प करो। मतलब मैं अपने यूजर्स को ये बोलने जाऊंगा कि भाई आप मेरे को हेल्प करो ये वैलिडेट करने के लिए कि क्या आप ऐसे किसी प्रोडक्ट पे, अपना आइडिया पे आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसे किसी प्रोडक्ट को यूज करोगे, कितना ज्यादा लोग इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम कोशिश करेंगे देखने का। ठीक है, सो शुरू करते हैं। और आई एम रियली एक्साइटेड एंड दिस इज गोइंग टू बी सच एन अमेजिंग जर्नी। सो जैसा कि आप लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये शेयर किया था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस फीचर्स। हम ये बात कर रहे थे कि हम क्या क्या फीचर्स पे काम करेंगे, विच इंक्लूड्स कि माई टूल मस्ट बी एबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेबसाइट, यानी कि हम किसी भी वेबसाइट पे कोई स्क्रिप्ट या कुछ डाल के हम डेटा कलेक्ट कर पाएँ। और उस टूल के पास कुछ रिपोर्ट्स होने चाहिए, जैसे इनसाइट्स, फनल, गोल्स, UTM ट्रैकर, रिटेंशन, जर्नी, और भी बहुत तरीके के रिपोर्ट्स होते हैं तो अपन वो भी डाल सकते हैं। AB टेस्टिंग रिपोर्ट विच इज़ आपका, मैं सजेशंस भी मांग रहा था एंड जो भी सजेशंस कमेंट्स में आएंगे या आए हुए हैं मैं रिव्यू कर रहा हूँ एंड उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सिमिलरली हमारे पास डायनेमिक डैशबोर्ड होना चाहिए, यानी कि सारे रिपोर्ट्स को मिलाकर हम एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएं जो हम एक्सटर्नली या इंटरनली अपने टीम्स के साथ शेयर कर पाएँ और प्रोग्रेस देख पाएँ वो लोग, या किसी नए कैंपेन का या फिर किसी भी चीज़ का जो भी हम काम कर रहे हैं उसका बेसिकली हम देख पाएँ रिपोर्ट। कैनबन बोर्ड का मैं पूछ रहा था आप लोगों से सजेशन की नाम बताओ, किस नाम को लेके हम उस कैनबन बोर्ड को रख सकते हैं। बट आइडिया ये था कि चूंकि आपके पास सारा काम यहाँ पे होके मिल रहा है, लाइक डेटा कलेक्ट कर रहे हो और ये सारी चीज़ें हो रही है, तो क्यों नहीं हम एक कैनवन बोर्ड सिंपल सा बना के दें यूज़र्स को, सो दैट यूज़र हमारे प्रोडक्ट के अंदर हुक्ड रहे, यानी कि वो बाहर किसी और प्रोडक्ट को यूज़ ना करे, इंस्टेड ऑफ दैट हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करे, सो दैट हमारे प्रोडक्ट पे उनका इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े। ठीक है, सो इस वजह से हम कैनवन बोर्ड का आइडिया सोचे थे जहाँ पे हम मेंबर्स असाइन कर सकते हैं, टैग डाल सकते हैं फिल्टरेशन के लिए, टाइटल, डिटेल्स, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होने चाहिए हर टास्क का बेसिकली। कोलैबोरेटिव बोर्ड के लिए मैं आप लोगों से नाम भी सजेस्ट पूछ रहा था कि कोलैबोरेटिव बोर्ड होता क्या है, कि हम ऐसा कोई बोर्ड जैसे फिग जैम होता है या मिरो बोर्ड होता है XYZ, तो ऐसा कोई बोर्ड हो जहाँ पे हाँ रियल टाइम में मैं अपने टीम्स के, लाइक मार्केटिंग टीम बेसिकली अपने कलीग्स के साथ वो लोग रियल टाइम में कोलैबोरेट करके आइडिया को वैलिडेट करना हो या फिर किसी पे काम करना है तो उस आइडिया के बेसिकली उस पर काम कर पाए। सो ऐसा कोलैबोरेटिव बोर्ड। फिर AI LLM का हम सोच रहे थे, हमने बात किया कि किस तरीके से हम जो भी डेटा मिल रहा है यहाँ पे उस डेटा को हम LLM में डालकर या फिर LLM के साथ कनेक्ट करके हम किस तरीके से फिगर आउट कर पाएंगे कि अब इस डेटा का क्या कर सकते हैं। लाइक LLM बेसिकली करता है क्या है कि चूंकि वो इतने बड़े डेटा पे वो ट्रेन हो चुका है, उसको नॉलेज है, बट हमें उसको एडिशनल नॉलेज देना पड़ता है ये समझाने के लिए कि भाई तुमको जो अब आंसर मेरे लिए बनाकर देने का है वो ऐसा आंसर दो, इस डेटा के हिसाब से आंसर दो। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सारे डेटा को LLM के अंदर डालेंगे और वहाँ से जब रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, तो वो रिस्पॉन्स जो होगा वो हमें हेल्प करेगा, एज एन लाइक हमें हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई मार्केटिंग टीम का जो बंदा है जो बेसिकली ये बना रहा है, मतलब बेसिकली जो यूज कर रहा है हमारा टूल, उसको हम कैसे नेक्स्ट स्टेप बता पाए। सो कि AB टेस्टिंग हुआ तो वो बता पाएगा, जैसे कि आपका ना लैंडिंग पेज A जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, लैंडिंग पेज B जो है वो बेटर काम कर रहा है। लैंडिंग पेज B में जो यूजर जर्नी है वो प्राइसिंग पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, यानी कि लोग जो हैं ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं मे बी, या साइन अप कर रहे हैं तो ज़्यादा कन्वर्ट हो पा रहे हैं, तो आपको कन्वर्जन के बाद मे बी ऑनबोर्डिंग पे काम करना चाहिए, ऐसे से करके। ठीक है, वो इरेडिकेट करता है बहुत से ऐसे जॉब्स को भी, तो आज के रेट में बहुत मैनुअल है, बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग टाइम,
ऐसे काम करने के लिए, तो LLM उसको ऑटोमेट करने का कोशिश कर सकता है। आई वोंट से कि वो कर देगा, बट कोशिश कर सकता है। सो वो था लैंडिंग पेज, ऑथेंटिकेशन, बिलिंग, जस्टिफाइबल है कि भाई हमको लैंडिंग पेज तो चाहिए ही हमें ऑथेंटिकेशन के लिए कि हमको रजिस्टर्ड यूजर ही अंदर चाहिए अपने सिस्टम के, बिलिंग के लिए क्योंकि भाई कोई भी मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा, आई वांट टू चार्ज देम, मैं चार्ज करना चाहता हूँ उनको। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, स्ट्राइप है, लेमन स्क्वीजी है। जस्ट टू लेट यू नो, कोई भी टूल जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, कहीं से भी उन टूल्स का मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इन द सेंस कोई मुझको पे नहीं कर रहा है आपको ये सजेस्ट करने का। ये वो टूल्स मैं यूज करने वाला हूँ जो ये प्रोडक्ट मेरा है, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ आप लोगों के साथ इन द रियल टाइम टू शो यू कि क्या होता है जीरो से लेके $100,000 MRR अगर मेरे को लेके जाना है तो मेरे को क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी, लाइक यू नो देयर इज अ सेइंग कि अगर पत्थर भी फेंको तो सितारों पे फेंको, चांद पे तो टिकेगा ही है ना। सो अगर हम लेट्स से $100,000 का अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, विल सी कहाँ तक जाते हैं, बट MRR हमारा टारगेट ये है कि हम वहां तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे, ये वो जर्नी है जिससे कि, और ये मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ कोशिश जरूर कीजिए ऐसा कुछ बनाने का। सो चलते हैं आगे। फिर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा MVP फीचर क्या होगा, जो सिस्टम होना चाहिए कलेक्ट करने के लिए डेटा, A/B टेस्टिंग रिपोर्ट होना चाहिए, बेसिकली एक डैशबोर्ड होना चाहिए जहाँ पे A/B टेस्टिंग के जो भी डेटा है वो मिलता रहे। हमारे पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए और एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और एक बिलिंग के लिए मेरे को पोर्टल चाहिए। दैट्स ऑल। ये मेरा MVP है। ये मेरे को लगता है कि ये सबसे बेयर मिनिमल है, ये मुझको चाहिए ही चाहिए। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था कि हमने अपना वैलिडेट करना था, ठीक है। द आइडिया इज कि वैलिडेट करना है अगर हमको, तो वैलिडेशन के लिए हमें क्या चाहिए। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। सो वी विल क्रिएट अ लैंडिंग पेज टू एक्सेप्ट वेट लिस्ट, ठीक है, कि हमने वेट लिस्ट एक्सेप्ट करना है और उससे हमें ये पता चलेगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इसमें बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि वेट लिस्ट के जगह पे आप उनको जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाते हैं, वहाँ पे जब वेट लिस्ट का बेसिकली काम करोगे, सो वहाँ पे वेट लिस्ट की जगह पे आप लोगों से बोलोगे कि भाई अगर आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आपको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ तो डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो मतलब उससे ये वैलिडेशन हो जाता है कि भाई इंसान जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए पैसा तक देने के लिए राजी है। सो मतलब कि वैलिडेशन में ये सोचो कितना ज़्यादा अच्छा आइडिया है ये कि भाई लोग तो पैसे देने के लिए भी राजी हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो जस्ट टू लेट यू नो कि देखते हैं हम कैसे वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो वेट लिस्ट के लिए हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, हमें अपना एक कोई तो डोमेन हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो हम एक डोमेन रजिस्टर करेंगे और कुछ भी यूज़ कर सकते हो, नेमचीप यूज़ कर सकते हो, क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर मेरे को ऑथेंटिकेशन है। सो ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ तो मुझे चाहिए, ठीक है। मैं सुपाबेस बहुत पसंद करता हूँ यूज़ करना। सुपाबेस हो गया, क्लर्क हो गया, ऐसे करके मतलब बहुत से ऐसे करके आपको ऑथेंटिकेशन के लिए मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑन यू, आपको जो अच्छा लगे। फायरबेस का भी होता है और सुपाबेस का भी है, ऐसे बहुत से हैं। सो वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए हमारे लिए आज के डेट में। आइडिया इज़ कि जब हम वेट लिस्ट पे लोगों को लेके जाएंगे, सो उनका जो क्रेडेंशियल है वो हम वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। और उस क्रेडेंशियल को एक्सेप्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप उनका बेसिकली ईमेल, उनका नाम, ये दो डेटा जो है आप उनसे एक्सेप्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप अगर वो यूज़र जब साइन अप कर रहा है और वहाँ पे हम उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लें जो कि हमारे प्रोडक्ट को बेटर करने में, बहुत ही कंसंट्रेटेड करने में वो हेल्प करेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे ही वेट लिस्ट के लिए पहले तो हमको वो फिगर आउट करना पड़ेगा वेट लिस्ट लिखें कि साइन अप लिखें। उसके बाद जैसे ही यूज़र साइन अप करता है, लेट से अंदर आता है, उसको ऑनबोर्ड कराओगे। ऑनबोर्ड कराते वक्त आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, अच्छा ठीक है वेयर डिड यू फाइंड अस, तो वो बोलेगा भाई मैंने गूगल सर्च किया था, चाहे मैंने फलाना किया था, कुछ भी ऐसे करके समथिंग वो बताएगा। उसके बाद फिर जब आप वो कंप्लीट करा रहे हो ना, वहीं पे आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि लाइक यू नो वी आर गोइंग टू चार्ज यू दिस मच ऑफ मनी बट दिस इज फॉर नाउ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बट आई वांट यू टू गिव योर क्रेडिट कार्ड और समथिंग। आप चाहो तो वो कर सकते हो एंड देन वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कितने लोगों ने साइन अप किया और कितने लोगों ने पैसे देने के लिए राजी किया, ठीक है। तो जैसे 100 लोग अगर आए और उन्होंने 100 लोगों में से लेट्स से 10 लोगों ने बोला कि भाई
भाई मैं पैसे आपको देने के लिए राजी हूँ, तो उन्होंने पैसे के लिए भी प्रोसेस कर दिया। तो इससे क्या समझ में आएगा कि भाई 90 लोगों ने उसी ऑनबोर्डिंग वाले जगह पे ड्रॉप ऑफ हो गए, वहां पे वो लोग निकल गए ये सोच के कि भाई मैं ना पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, कोई बात, लेकिन मेरे पास 10 लोगों के क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं और हम वो स्ट्राइप में डालेंगे सो दैट हमको तो वैसे भी हमको चाहिए ही नहीं वो डेटा, हमको देखना भी नहीं है, ना ही हम अपनी सरदर्दी रखना चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाए जहां पे कोई भी यूजर का बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं रखना। पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती है, और उनके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, पैन कार्ड नंबर्स या फिर लाइक यहाँ पे सिन नंबर्स होते हैं कनाडा यूएस में, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं। फोन नंबर्स भी बहुत तरीके से कहा जाता है कि उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन ही कहा जाता है। डेट ऑफ बर्थ बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। तो ऐसे करके हमको चाहिए ही नहीं कि हम वो सारे इंफॉर्मेशन लें, सो दैट हम GDPR कंप्लायंट रहेंगे। हम CCDA जो उनके होते हैं यहाँ के होते हैं कुछ फोरम्स जो किसी भी एप्लीकेशन को वैलिडेट करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप कंप्लायंट हो या नहीं हो, सो दैट इस पर्टिकुलर जोन में आप अपना बिजनेस चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ भी करेंगे ही नहीं जिससे कि हमें उनके पर्टिकुलर में आना है, उनके पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में हमको जाना ही नहीं है, हम ऐसा कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं करेंगे। सो उसके लिए कंपनीज ऑलरेडी हैं। अगर आपको किसी यूजर का कलेक्ट करना है डेटा, लिमिटेड डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जैसे नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड ये तो ठीक है, वो पासवर्ड भी आप जहाँ पे भी स्टोर करोगे पासवर्ड आप नहीं देख सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेव। ऐसे करके हम फिगर आउट करेंगे, ठीक है। बट उसके बाद हमको यहाँ पे एक बिलिंग पोर्टल भी चाहिए होगा, क्योंकि यार अगर हम वेटलिस्ट के तौर पे उस यूजर से पैसे मांग रहे हैं तो हमको ये चाहिए कि भाई वो यूजर जो है अपना क्रेडेंशियल दे दे, अपना क्रेडिट कार्ड या कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। सो हम वहां पर उस यूजर का क्रेडेंशियल पासवर्ड ले रहे हैं, बट हम उसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट इंपॉर्टेंट, और वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम वो सब, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। नाउ आई एम थिंकिंग क्या कर सकते हैं इसके बाद, और हमें चाहिए होगा एडवर्टीजमेंट करना है हमें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब तक करोगे नहीं, जब तक चिल्ला के लोगों को बताओगे नहीं कि भाई आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट का आइडिया क्या है, कोई आपके पास आएगा ही नहीं। तो हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, उसी के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दैट इन्वेस्टमेंट एंड विच इज फाइन। और ये एडवर्टीजमेंट जो है ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, और ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। फॉर दिस मार्केटिंग डोमेन मैं मेरे दिमाग में कुछ जगह चल रहा था। फॉर एन एग्जांपल, मैं चाहूँगा कि मैं अपने आइडिया को यूएस में कैलिफोर्निया के अंदर जो सिलिकॉन वैली है बेसिकली वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट करके वहाँ पे टारगेट करूँगा। दूसरा बैंगलोर में मैं टारगेट करूँगा, तीसरा मैं लंदन में टारगेट करूँगा, एंड चौथा शायद सिंगापुर में मैं टारगेट करूँगा। सो ये 4 बेसिकली मेजॉरिटी प्लेसेस हैं, मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करूँगा। सो मेरे लोग जो है इस प्रोडक्ट को देखें और वेट लिस्ट करके इस प्रोडक्ट पे आएँ, ठीक है। सो आइडिया ये है हमारा अभी आज के डेट में, तो ये करना होगा हमें। अभी मेरे को इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपका बहुत हेल्प करने वाला है। Perplexity.ai ये प्रोडक्ट जो है आपका अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको हमेशा अपने साथ रखो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिसर्च। आपका मार्केट रिसर्च करना है, चाहे कोई भी तरीके का रिसर्च करना है, Perplexity इज द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस फॉर यू टू यूज इट। सो वो यूज़ करो, आपको बहुत हैंडी होगा। अगर आपको कोडिंग करना है, आप कुछ कोडिंग करना चाहते हो, और अगर लिटरली आप कोडिंग में कहीं फंस रहे हो, मोस्ट ऑफ यू आर कोडर्स ऑलरेडी, बट मैं यूज़ करता हूँ फिंड, सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ। सो मैं इसका यूज़ करता हूँ फिंड का, और इन 2 एप्लीकेशंस का यूज़ करके मैं मोस्ट ऑफ माई आइडियाज़ को वैलिडेट करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी तक हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ भी सोचा है, सो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे हैं। सो लेट्स से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं अपना ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखता हूँ आई एम क्रिएटिंग अ टूल विच इज़ फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। The tool is going to do A/B testing on multiple landing pages or new features. Product or marketing department is going to release. ठीक है, सो ऐसे करके हमने ये अपना आइडिया यहाँ पे डाला और हमने एंटर किया। तो भाई वो अपना पहले बताएगा कि भाई क्या उसको लगता है, प्रोस कॉन्स व्हाटएवर कोर फंक्शनलिटी बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ऑफ कोर्स
डेटा कलेक्शन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ट्रैफिक एलोकेशन ये भी ठीक है, हम लोगों ने सोच के रखा था। एनालिसिस के लिए हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, सेगमेंटेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आती ही रहेंगी ऑफ कोर्स। एडवांस फीचर में क्या आ सकता है, मल्टीवेरिएट टेस्टिंग हो सकता है, पर्सनलाइजेशन हो सकता है, ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, ठीक है। ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए यूज़र एक्सपीरियंस में। कोलैबोरेशन के लिए मैं आपको बोला था कि कुछ ना कुछ तो हमको कोलैबोरेशन के लिए चाहिए ही होगा। ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हमको एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा, APIs चाहिए होंगे, बट ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई सजेस्ट मी अ नेम फॉर माय बिजनेस विच इज़ कैच एंड इज़ easy to remember as well as speak. I am not sure if I should buy a .com or .ai. ऐसे करके मैंने उसको बोला। अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या मिलता है। टेस्टनेट, पेज पैलेट, ऑप्टीटेस्ट, स्प्लिट सैवी, वेरिएट, टेस्टिफाई, A-Breeze, इनसाइटिफाई, मेट्रिक माइंड्स, ठीक है। सो ये सारे हमारे पास नाम आ गए। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको बंद करता हूँ मैं, नेम चीप पे जाऊँगा, ठीक है। सो नेम चीप बेसिकली ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये सारे हमारे जो भी नाम है, और कोई भी प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी ने भाई मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैं एज यूजुअल मैं अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ मैं इसी डायरेक्शन में जाता हूँ। सो या लेट्स थिंक, आपको इनमें से कौन सा नाम अच्छा लग रहा है आप सजेस्ट करना। मेरे को इनमें से कोई भी नाम अच्छा नहीं लग रहा है अभी, तो मैं उसको बोलूँगा कि यार रीजनरेट द नेम एंड मेक श्योर द नेम इज नॉट मोर देन 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे, से दिस इज द स्ट्रैटेजी कि कोई भी आप यूज़ कर रहे हो उसको समझ में आ रहा है एप्लीकेशन को, परप्लेक्सिटी को, कि आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो चाहे कुछ भी, तो आपको ऐसे करके पॉपअप देगा। सो अभी मैं उसके लिए एनोनिमस यूज़र हूँ, बट अगर मैं टर्न हो जाता हूँ एज अ रजिस्टर्ड यूज़र, देन दैट इज गोइंग टू बी अ वैल्यू एडिशन फॉर परप्लेक्सिटी। फॉर नाउ आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद परप्लेक्सिटी विथ माई अनदर अकाउंट, बट फॉर जस्ट this particular example I am not going to register myself. So कई नाम हमें मिला, क्लिक, वारिया, पिवट, स्प्लिट, ऑप्टिक्स, टेस्टी, फ्लिक, नज, A/B, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। P, a modern twist on pivot indicating flexibility in testing. So is it like pivot or the pivotality? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। Okay, let's say हम यहाँ पे ऑप्टिक्स को अगर लेते हैं तो उसका देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। ऑप्टिक्स लेट्स से उसने .com या .ai के लिए बताया कुछ, इफ़ यू टूल लेवरेजेस आर्टिफिशियल जो, हाँ, सो .com ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम .com को ही यूज़ करेंगे। तो optics.com, सो लेट्स सी इसका कितना वैल्यू है। optics.com किसी ने रजिस्टर कर रखा है 1995 से, सो भाई ऑप्टिक्स नहीं है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या हम कर सकते हैं, टेस्टी, आई डोंट थिंक टेस्टी भी अवेलेबल होगा, बहुत महंगे, सॉरी मेरे को नहीं करना है। अगर मैं ऐसा कुछ नाम सजेस्ट करता हूँ इसमें PIVT, पिवट, तो pivot.com है अवेलेबल, बट यू नो व्हाट, कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। इसका कोई और फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं जो सस्ते में कुछ हो अगर, तो बॉस हैं पिवट के, बट मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं ऐसे करके यूज़ करना सही नहीं है। सो और भी हम कोई नाम देख सकते हैं, वारिया देख सकते हैं, वारिया बनिए, क्या बात है, दिस इज टेस्ट ही नहीं किया, ओके नेवर माइंड। सो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि किस तरीके से हमें MVP बनाना होता है, फिर हमें वैलिडेट करना होता है। सो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, आई वॉज बिजी इन मल्टीपल थिंग्स, बट द आइडिया वॉज कि हम लोगों ने एक नाम डिसाइड कर लिया और नेम लिक्स पे जाकर, नेम चीप पे जाकर वहाँ से ऑप्टिफाई नाम का एक URL मैंने लिया है। एंड इसको अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ऑप्टिफाई करके URL है, दिस इज़ द वेबसाइट दैट आई हैव बिल्ट, बट हुआ क्या कि करते करते मैंने पूरा वेबसाइट ही बना दिया। सो बट आई विल गो थ्रू लाइक मैंने किस तरीके से अपने आइडिया को वैलिडेट किया है। सो यू सी मैंने सबसे पहले अपना जो गूगल एडवर्टीजमेंट्स है उस पर मैंने गूगल एड्स चलाए, एंड इस गूगल एड्स को चलाने के बाद देयर वाज अ कैंपेन, लेट मी सी, कैंपेन्स। सो जैसे मैंने ये वाला कैंपेन चलाया था और इस कैंपेन के में बहुत अच्छा था, मतलब सिंपल सा मैंने
ढूंढ लिया था कि भाई किस तरीके से कौन सी चीज़ें मेरी चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं, और आई इन्वेस्टेड लाइक $150 समथिंग ऐसे करके मैंने 2-3 दिन इन्वेस्ट किया। और जो भी मेरे को था कि भाई लाइक AI ड्रिवन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, लाइक ऑप्टिफाई, ऑप्टिमाइज योर मार्केटिंग टुडे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके हमने कई नाम के ऊपर हमने अपना वो चलाया था इस तरीके से। सो नाउ आई नो कि हमारा जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है वो किन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टेड है। सो उस हिसाब से मैंने अपना अभी तक एडवर्टीजमेंट चलाया। Then what happened? I created a account on Tally। यहाँ पे जो कुछ मैं बता रहा हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। Everything that I did it was just जो मेरे को पता है कि ऐसे करना चाहिए, वो भी सब कुछ अपने से किया है, कोई से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो सबसे Optify वेट लिस्ट, राइट। सो इस तरीके से मैंने अपना एक फॉर्म बना दिया था। सो इस फॉर्म को ऐसे अगर मैं यहाँ पे खोलता भी हूँ, so it will look something like that, like Optify waiting list, join our exclusive wait list, और सारे नाम और ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल देते थे। एंड फोक्स इन लोगों ने अपना यहाँ पे किया। मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि सारा कुछ मेरा Airtable में आ जाए। सो आई पुट दैट इंटीग्रेशन एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी थे मेरे, वो मेरे Airtable के अंदर आ गए। सो इन दिस Airtable आई हैव द लिस्ट ऑफ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 16-70 फोक्स जिन लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और ये प्राइस पॉइंट्स उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई मैं इतने प्राइस पॉइंट पे देने के लिए राजी हूँ, मतलब आपके लिए आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। आई एम लाइक टोटली फाइन। ना दिस मेक सेंस फॉर मी कि मेरे को ये समझ में आया कि मेरे मैक्सिमम यूजर्स जो हैं वो कहाँ से हैं। सो कौन सी कंट्रीज़, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर कनाडा आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक नाम इसमें बहुत कॉमन आ रहा है विच इज़ फ्रांस एंड कनाडा, ठीक है। USA तो चलो ठीक है वो है, बट कनाडा और फ्रांस जो है वहाँ पे बहुत लोग आए हैं, और वहाँ से मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं मोस्टली अगर आप देखोगे, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जैसे बिजनेस ओनर्स, ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आए हैं। यहाँ से इन लोगों ने डाला है, बताया है कि हाँ मेरे को ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए। दिस मीन्स देयर इज़ अ डेफिनेटली डिमांड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये Card.co का यूज़ किया था, और यहाँ पर इनका यूज़ करके मैंने वो लैंडिंग पेज बनाया था। एंड आई विल शो यू दैट लैंडिंग पेज एज वेल। लेट मी सी, कूल। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो दिस वाज द वेबसाइट जिस वेबसाइट को मैंने डाला था, एंड बहुत सिंपल है। इनके वहाँ पे जाओगे वेबसाइट पे, आप अपना एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो, होस्ट कर सकते हो। 14 दिन का फ्री ऑफ, 14 दिन का 10 दिन का कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। प्रीमियम वर्जन तो मैंने वो यूज़ किया था, प्रो वर्जन जिसमें विदाउट पैसे मेरे को काम करने को मिल रहा था, विच वॉज लाइक रियली गुड फॉर मी। और दिस वॉज द वेबसाइट दैट आई प्रिपेयर्ड, ठीक है। मेरे को कोई तो बहुत सिंपल सा है, ऑप्टिफाई वेयर AI मीट्स मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन स्टफ लाइक दैट, ऐसे करके मैंने बहुत सिंपल सा एक वेबसाइट बनाया। यहाँ पे ये सारे इमेजेस मैंने ऑनलाइन देखे, थोड़े बहुत CTS डाल दिए, एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स, हम लोग जो बात कर रहे थे वो सारे प्रोडक्ट्स में थे, कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, इन द सेंस लाइक फीचर सेट्स में, एंड देन रिक्वेस्टिंग देम टू स्टार्ट देयर फ्री ट्रायल एंड एवरीथिंग। और मैंने क्या किया था कि जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, दे विल बी रीडायरेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। सो जो भी यूज़र यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया था, ये टैली वाला जो अकाउंट है, ये फॉर्म है उस पर। तो कोई भी यूज़र जो यहाँ पे आ रहा है वो बार फिर से वहाँ पे चला जाएगा, एंड देन दे सबमिटेड, वो उन लोगों ने अपना इन्फॉर्मेशन सारा वहाँ पे सबमिट कर दिया। सो दिस गेव मी एन आइडिया कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है, इसका आइडिया जो है ये वैलिडेट हो गया कि भाई लोग इंटरेस्टेड हैं। अब आगे देखेंगे कैसे चलता है नहीं चलता है। सो दैट इज़ वेयर वी स्टॉप दिस पर्टिकुलर केस स्टडी जो हमारा चल रहा था। हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको कोई आइडिया उठाकर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि मैं जो बना रहा हूँ, जैसे ऑप्टिफाई मैंने अभी बनाया है, तो इसको मैंने बनाया तो बनाया कैसे, क्या यूज़ कर सकता हूँ, टेम्पलेट्स यूज़ कर सकता हूँ, और ओपन सोर्स टूल्स यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ करूँगा मैं, कैसे बनाऊँगा, आई विल शो यू एग्जैक्टली, ठीक है। सो लेट्स कीप योर हैंड्स अप एंड से ऑल एक्साइटेड। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि हम ये प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू नया चीज़ बनाने का और बिजनेस सीखने का। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे।